हेलो स्टूडेंट, आज इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वीडियो में हम आपको मोलर चालकता के विषय में बताएंगे कि मोलर कंडक्टिविटी किससे कहते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपने प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के विषय में पढ़ा। उसके अलावा आपने चालकत्व पढ़ा, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। ठीक है, तो आइए वहीं से स्टार्ट करें हम। तो आपने इससे पहले एक फार्मूला पढ़ा कि G इक्वल होता है क्या, कापा इंटू A बाई एल के। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ पर ये जो G है इसको चालकत्व कहते हैं। G आपका चालकत्व है, इंग्लिश में कंडक्टेंस, इंग्लिश में इसको कंडक्टेंस कहते हैं। और कापा आपका क्या है, विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व या इसको चालकता भी कहते हैं। इंग्लिश में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोला जाता है। अब देखो, इसके बाद तो G आपका चालकत्व है, कंडक्टेंस। कापा आपका क्या है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। अब जरा देखो इसको, ये जो चालकता है आपकी, ठीक है, इसको अगर हम विद्युत अपघट्य जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो विद्युत अपघटनी जो विलयन होते हैं, जब उससे उसके संदर्भ में जब आप इस चालकता को देखते हैं तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, आइए उसको देखते हैं। आपने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड ले लिए, इस तरीके से। ये दो इलेक्ट्रोड हो गए आपके, और इसमें आप मान लीजिए ये एनोड है, ये आपका एनोड और ये आपका कैथोड है, और इसमें जो है आपने कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा है। ठीक है, अब क्वेश्चन तो ये आता है कि विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप जानिए। पहले देखो विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयनों में, जो जलीय विलयन में, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, आयंस में, आयनों में टूट जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप NaCl ले सकते हैं, KCl हो गया, ZnSO4 हो गया, CuSO4, मतलब ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में डालने, जब जिन्हें जल में डालते हैं तो वो क्या होते हैं, आयंस के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं,
विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा NaCl, NaCl अगर ये NaCl सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में, ठीक है, तो इसमें आपकी कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि करंट जो है ना, करंट कब प्रवाहित होती है, या तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो, या फिर दूसरा केस क्या आपका मुक्त आवेश। विद्युत धारा के लिए दो चीज़ें उत्तरदायी होती हैं, ठीक है। पहला मुक्त आवेश और दूसरा होता है आपका क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये जो मुक्त आवेश है, ठीक है, ये जलीय विलयन के लिए होता है लागू। जलीय विलयन, क्योंकि अगर NaCl का कोई डिब्बा है अगर आपके पास, और उसमें आप क्या करते हैं, करंट लगाते हैं अगर, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन वही नमक अगर आप जल में डाल देते हैं, ठीक है, जल में जब उसको घोल देते हैं, तो जल में घोलने पर क्या होगा, ये जो NaCl है ये दो भागों में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। Na+ आयन अलग बनाएगा और Cl- आयन अलग बनाएगा। तो जैसे ही आपके अलग अलग आयन, दो आयन आपके अलग हो गए, तो आयनों का ये जो मुक्त आवेश आपको मिल गया यहाँ से, इसका मतलब इसमें आपको करंट फिर लगेगा। अगर आपने पानी को ये नमक को अगर आपने जल में डाला है, ठीक है, तो ये दो आवेशों में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसमें अगर आप इलेक्ट्रिक प्रवाहित करेंगे तो आपको जोर का झटका लगेगा, करंट लगेगी, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, आप विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। ऐसे KCl है, आपने ZnSO4 भी देखा था डेनियल सेल में, और CuSO4 भी आपका डेनियल सेल में था, जो कि एनोड और कैथोड का वर्क कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो ये आपने विद्युत अपघट्य पदार्थ लिया है, ये आपका क्या है, एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है, विद्युत अपघट्य पदार्थ, ठीक है। ये एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है, लाइक NaCl आप ले सकते हैं कोई भी एक चीज़, तो ये हो गई। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है इसका, ठीक है, ये कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो दो चीज़ें होगी ना इसमें, इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोडों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर आपका है, और इसके जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इसमें एक काम और करना है, यहाँ पर जो आयतन लेना है ना इसका, विद्युत अपघट्य पदार्थ का, इसका जो स्पेशली जो इसका आयतन है, आयतन इसका एकांक लेना है आपको। एकांक का मतलब एकांक आयतन, आयतन कितना होना चाहिए, एकांक अर्थात 1 ml। तो हम यहाँ पर देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे अब चालकता को। अगर हम L बराबर 1 सेंटीमीटर और A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है, 1 में रखने पर जब आप इसको समीकरण 1 में रखोगे तो G आपको क्या मिलेगा, कापा इंटू 1/1, 1 से कट जाएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ से G की जो वैल्यू आ गई वो किसके बराबर है, कापा के। तो देखो G कापा, G और कापा, ठीक है, दोनों इक्वल हैं। और ये इक्वल किस कंडीशन में आ रहे हैं, जब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है और इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और साथ ही साथ जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है उसका जो आयतन है वो आपका क्या होना चाहिए, एकांक होना चाहिए। तो अब हम इसको डिफाइन कर देते हैं। देखो बहुत इजी, आसानी से इसको डिफाइन आप कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम, यदि विद्युत अपघट्य के एकांक आयतन
एकांक आयतन में डूबे एकांक आयतन में डूबे इलेक्ट्रोडों एकांक आयतन में डूबे इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा देखो किसी विद्युत अपघट्य के एकांक आयतन में डूबे इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो विलयन की चालकता मीन्स कापा किसके इक्वल है, चालकत्व के। ठीक है, तो विलयन की चालकत्व के बराबर होती है। ठीक है, तो विलयन की जो चालकता है वो उसके चालकत्व के बराबर होगी क्योंकि जी किसके इक्वल है, कापा के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने चालकता को डिफाइन किया, चालकता कहिए आप या चालकत्व कहिए क्योंकि दोनों आपके इक्वल हैं। ठीक है, अगर चालकत्व की बात करेंगे आप तो चालकत्व किसके बराबर होगा, चालकता के बराबर होगा। तो विद्युत अपघटनी विलयनों के लिए जो चालकता है या चालकत्व है आप उसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे। बस उसमें ध्यान दीजिएगा आपको कि करना क्या है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है वो आपकी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है, ठीक है, उसका जो आयतन है वो कितना होना चाहिए, एकांक होना चाहिए। ठीक है, एकांक आयतन 1 ml होना चाहिए। इस 1 ml में विद्युत अपघट्य पदार्थ के कितने भी मोल उपस्थित हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आयतन से मतलब है। आयतन हमारा क्या होना चाहिए, एकांक होना चाहिए। चलिए अब है इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। चलिए अब है मोलर कंडक्टिविटी, थोड़ा इसको समझिएगा आप लोग। मोलर चालकता, नेक्स्ट है आपका मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालकता क्या होती है इसको समझेंगे अब। चलिए अब है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है इसे हम देखेंगे। तो देखें मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता क्या होती है। देखो सेम यही चीज़ जो चीज़ यहाँ पर हमने बनाई है वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। आपने 2 इलेक्ट्रोड लिया, ये आपका एक एनोड है और एक आपका कैथोड है। ठीक है, जैसे कि ऊपर है
और इसमें ये आपका एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है लाइक NaCl। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये आपका एनोड है और यहाँ ये क्या है कैथोड है। अब देखो जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ तो यहाँ पर है, ठीक है। आखिर डिफरेंस क्या है तब दोनों में, चालकता और मोलर चालकता, ठीक है। हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, चालकता व मोलर चालकता में संबंध, ठीक है। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है और कैसे होता है ये हमें पता लगाना है। और ये आप लोग ये याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये आपकी क्या थी यहाँ पर जो मैंने डिफ़ाइन किया था इससे पहले, वो चालकता था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो चालकता में जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है, ठीक है, वो कितना होता है, एकांक आयतन होता है इसका। विद्युत अपघट्य पदार्थ का जो आयतन है वो एकांक होता है 1 ml, जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ हमें आयतन से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमें मतलब किससे है, मोल से, ठीक है। और मोल कितना लेना है विद्युत अपघट्य का, 1 मोल लेना है। और 1 मोल अगर आप ले रहे हैं तो 1 मोल में चाहे 10 लीटर आए या 5 ml आए या 10 ml आए, जितना भी ml है उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। हमें मतलब क्या है 1 मोल से। तो यहाँ पर जो आपका विद्युत अपघट्य लोगे आप, विद्युत अपघट्य का 1 मोल आपको लेना है, ठीक है। विद्युत अपघट्य का 1 मोल लेना है। आयतन कुछ होगा उसका, ठीक है, फिक्स नहीं है आयतन, यहाँ पर आयतन फिक्स था तो यहाँ पर आयतन आपका VmL मान सकते हैं, ठीक है। उस VmL की जगह पे आपका जो भी होगा। तो अब अगर इसको हमें डिफ़ाइन करना हो कि मोलर कंडक्टिविटी किसको कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि 1 मोल आपने विद्युत अपघट्य का 1 मोल लिया, 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन में आप इलेक्ट्रोड को डुबोते हैं और इन इलेक्ट्रोडों के का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल इनका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इलेक्ट्रोडों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। तो उस कंडीशन में जो विलयन की चालकता होती है उसकी मोलर चालकता कहलाएगी। बस यहाँ पर थोड़ा सा अंतर वही है कि यहाँ पर देखो दोनों में कन्फ्यूज आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आयतन से मतलब है, मोल से मतलब नहीं है, एकांक आयतन होना चाहिए। जबकि यहाँ पर आपको आयतन से मतलब नहीं है, मोल से मतलब है। यहाँ पर जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है उसका 1 मोल होना नेसेसरी है, ठीक है, 1 मोल होना चाहिए, आयतन जो भी होगा। तो अब देखो, इससे पहले आपने देखा कि एकांक आयतन की जो चालकता है, एकांक आयतन की चालकता आपने इससे पहले निकाली है, कापा है। इसलिए VmL आयतन की जो चालकता होगी कितनी होगी, K/V। और इसलिए विलयन की जो मोलर चालकता होगी, विलयन की मोलर चालकता को हम ये आपका स्मॉल लैम्डा है, लेकिन यहाँ पर हम कैपिटल लैम्डा लेके चलते हैं, इसको कैपिटल लैम्डा बोलते हैं। कैपिटल लैम्डा m बराबर किसके होगा, कापा इंटू V के बराबर होगा। तो ये एक रिलेशन निकल जाता है किसमें, चालकता और मोलर चालकता में एक संबंध है, ठीक है। क्या संबंध है,
मोलर चालकता बराबर चालकता गुणा भी मीन्स आयतन, ठीक है, आयतन है। और वो आयतन क्या है, देखो वो ऐसा आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल उपस्थित है, ठीक है। चाहे आयतन आपका कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, लेकिन विद्युत अपघट्य जो पदार्थ है उसकी मात्रा फिक्स है, कितने, 1 मोल होना चाहिए। तो यहाँ से ये आपका मोलर कंडक्टिविटी हो गई। तो इसे आप ध्यान से देखें, समझें। जहाँ पर नहीं आ रहा है कमेंट्स कर सकते हैं आप लोग, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है उससे आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं चालकता और मोलर चालकता का सांद्रता पर प्रभाव क्या होता है, ठीक है। चालकता मीन्स आपका कापा, चालकता मीन्स कापा हो गया, और ये आपका लैम्डा एम मोलर चालकता। इसका सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर हम थोड़ा विचार करते हैं। देखो एक चीज़ होती है सांद्रता, ठीक है। सांद्रता क्या होती है, सांद्रता हमें ये बतलाती है कि किसी विलयन में विलेय पदार्थ कितना है, ठीक है। विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है वही सांद्रता बताती है। और सांद्रता बराबर आपको पता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का कुल आयतन। तो अगर हम ये कहें आपसे कि कोई विलयन है आपके पास, ठीक है, और उसकी सांद्रता अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, उसकी सांद्रता अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मतलब सांद्रता अगर बढ़ा रहे हैं इसका मतलब विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। विलेय आपका अधिक मात्रा में है, तो उस स्थिति में जो प्रति एकांक आयतन है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की जो संख्या है वो भी क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। आपने विलयन लिया, उसमें NaCl डाला, ठीक है, तो NaCl क्या है, Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो गया, मुक्त आयन बनाया, और आपने विलेय पदार्थ डाल दिया। तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे आप सांद्रता विलयन की बढ़ाएंगे तो Na+ और Cl- आयनों की संख्या में क्या होगी, आपकी लगातार वृद्धि होती जाएगी। और अगर इसमें वृद्धि हो रही है तो आपको ये पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा के लिए 2 चीज़ें उत्तरदायी होती हैं, मैंने पहले भी बताया। एक तो मुक्त आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या में वृद्धि होने से क्या होगा, आपका उतना ही अधिक जो है कि विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा का मापन हम किससे करते हैं, चालकता से। चालकता हमें विद्युत धारा बताती है। इसका मतलब अगर आपने सांद्रता बढ़ाया तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या में भी वृद्धि हुई, और उससे क्या होगा, आपका जो कापा है चालकता वो भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। ये वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि होने से जो चालकता है कापा, ये भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्या कहा मैंने आपसे। सांद्रता जो है हमें क्या बताती है, सांद्रता हमें विलेय के मोलों की संख्या बताती है विलयन में, ठीक है, कि विलयन में विलेय कितना उपस्थित है। अगर आपने सांद्रता बढ़ाई, मतलब आप विलेय के मोलों की संख्या को बढ़ा रहे हैं, विलेय की मात्रा को बढ़ा रहे हैं अगर आप, तो विलेय की मात्रा को बढ़ाने से क्या होगा, आपका
जो आयंस हैं आपके Na+ और Cl- का अगर विलयन है आपका, तो Na+ और Cl- आयनों की संख्या में वृद्धि होती जाएगी। तो प्रति एकांक आयतन में जब मुक्त आयनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, की संख्या में वृद्धि, तो वृद्धि होने से क्या होगा, विद्युत धारा भी आसानी से प्रवाहित होगी। ठीक है, उतना ही अधिक विद्युत धारा भी प्रवाहित होगी। इसका मतलब अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो विद्युत धारा का मापन हम चालकता से कर सकते हैं, इसलिए चालकता भी इसकी क्या होगी, बढ़ेगी। अब सांद्रता किस पर डिपेंड करता है, देखो आयतन पर। ठीक है, क्योंकि सांद्रता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन होता है। तो अगर हम सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, आयतन को हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, आयतन कम होगा, सांद्रता बढ़ेगी। आयतन कम का मतलब ये है, विलेय पदार्थ आप इसमें बढ़ाते जा रहे हैं जबकि पानी की मात्रा आपकी सीमित है। ठीक है, कुल मिला के सांद्र विलयन है आपका, गाढ़ा विलयन है। तो आयतन को अगर आप कम करेंगे तो सांद्रता बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ेगी तो प्रति एकांक आयतन में जो मुक्त आयन है उनकी संख्या में वृद्धि होगी, तो चालकता भी आपकी बढ़ेगी। इसके अलावा इसका अगर हम उल्टा कर दें, आयतन को हम क्या करें, बढ़ा दें। ठीक है, तो आयतन के बढ़ने से क्या होगा, आपका सांद्रता क्या होगी, अब कम हो जाएगी। कैसे, आपने विलेय पदार्थ तो डाला ही है। ठीक है, इस विलयन में आयतन को आप बढ़ा रहे हैं, अर्थात पानी की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। तो जब पानी की मात्रा को आप बढ़ाएंगे तो जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तनु हो जाएगा। ठीक है, तो तनुकरण करने पर, जब इसका हम डाइल्यूशन करते हैं, तनुकरण करते हैं, तो तनुता पर जो क्या तनुता पर क्या होता है, सांद्रता इसकी क्या होती है, कम हो जाती है। और सांद्रता कम होने से प्रति एकांक आयतन में जो मुक्त आयन है, मुक्त आयनों की संख्या में आपको कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, संख्या में कमी होगी। कमी क्यों होगी, क्योंकि जो विलेय पदार्थ है उसकी मात्रा कम है। यहाँ विलेय पदार्थ आपका अधिक है तो मुक्त आयन आपके अधिक है, यहाँ विलेय कम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मुक्त आयन है उनकी संख्या में भी कमी आएगी। अगर ऐसा हो रहा है, मुक्त आयन आपके कम है, तो इसके सापेक्ष जो इसकी चालकता है वो क्या होगी, आपकी कम होगी, मतलब विद्युत धारा इसके सापेक्ष कम प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर जो कापा है वो भी क्या होता है, आपका कम हो जाता है। तो ये एक रिलेशन है इन सब में। आयतन कम किया आपने, चालकता इसकी बढ़ गई। सांद्रता बढ़ाई आपने, चालकता इसकी बढ़ रही है। आयतन आप बढ़ा रहे हैं तो चालकता कम हो रही है। सांद्रता आपने कम किया तो चालकता भी कम है। मतलब सांद्रता और चालकता एक दूसरे के समानुपाती हैं, लेकिन आयतन के दृष्टि से देखें तो ये आपके व्युत्क्रमानुपाती हो रहे हैं। आयतन अगर आप कम कर रहे हैं तो चालकता बढ़ रही है, आयतन अगर आप बढ़ा रहे हैं तो चालकता कम हो रही है। तो ये तो खैर चालकता के केस में है। लेकिन अगर मोलर चालकता को देखें आप, ठीक है, तो मोलर चालकता अभी आपने पढ़ा इससे पहले कि लैम्डा m इक्वल k इंटू भी, लैम्डा m बराबर k इंटू भी होता है। तो यहाँ पर जो रिलेशन है हमारा, इनके बीच निकालना है कि अगर लैम्डा m, ठीक है, लैम्डा m की सांद्रता अगर हम मतलब इसमें अगर हम सांद्रता बढ़ाएं या सांद्रता कम करते हैं तो लैम्डा m पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि लैम्डा m केवल इसके प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ठीक है, ये ना समझें आप कि सांद्र करने पर चालकता बढ़ती है और चालकता बढ़ेगी तो लैम्डा m भी बढ़ेगा, चालकता कम होगी तो लैम्डा m भी आपका कम होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके साथ एक क्वांटिटी और है, वो क्या है, भी है, आयतन है।
तो ये जो लैम्डा एम है इन दोनों पर डिपेंड करता है, क्योंकि भी कांस्टेंट तो है नहीं आपका, ठीक है। तो ये लैम्डा एम के और भी इन दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। कापा और आयतन दोनों पर ये डिपेंड करता है, दोनों पर निर्भर करता है। इसलिए इन दोनों में से किसी एक को ही हम ले सकते हैं, दोनों को तो ले नहीं सकते हैं। तो देखा क्या गया है, देखो प्रायोगिक तौर पर जब ये देखा गया प्रैक्टिकली, जब ये कंडीशन हो रही थी, ठीक है, तो प्रैक्टिकली है प्रायोगिक तौर पर इसको देखा गया था, तो ये पाया गया कि चालकता कम हो रही है, आयतन आपका चालकता आपकी बढ़ रही है, तो आयतन कम होने से चालकता आपकी बढ़ रही है, ठीक है। तो प्रायोगिक तौर पर यह देखा गया कि अगर चालकता, ठीक है, आपकी बढ़ रही है तो उतनी ही तेज़ी से जो है कि आयतन में कमी भी आती है, और अगर चालकता आपका कम हो रहा है तो उतना ही अधिक जो है आयतन इसका बढ़ता है। तो प्रभावी इसमें से किसको माना जाता है, भी को प्रभावी माना गया, ठीक है। मतलब यह है कि जो भी का मान है वो कापा के घटते हुए मान से अधिक बढ़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि लैम्डा एम जो है इन दोनों में से, दोनों पर डिपेंड तो करेगा, ठीक है, लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा प्रभावी आपका भी रहता है, क्योंकि जितना तेज़ी से ये अगर ये आपकी वृद्धि हो रही है चालकता अगर बढ़ रही है तो उतनी ही तेज़ी से इसमें कमी आनी शुरू हो जाती है, और चालकता अगर आपकी कम हो रही है तो उतनी तेज़ी से ये क्या होती है, आयतन में इसके वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर प्रभावी जो है कि इसको माना गया है प्रैक्टिकली, इसलिए यहाँ पर जो लैम्डा एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, भी के, ठीक है। मतलब लैम्डा एम भी के प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात अगर आप आयतन कम करेंगे तो मोलर चालकता भी क्या होगी, आपकी कम होगी, और अगर आयतन आप बढ़ा रहे हैं तो मोलर चालकता आपकी क्या होगी, इसकी मोलर जो चालकता है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम यहाँ से एक लाइन और लिख सकते हैं इसके आगे कि जो लैम्डा एम है, ठीक है। अब देखें, अब ये लैम्डा एम का कंपेयर डायरेक्ट आप किससे करोगे, वॉल्यूम से, आयतन से करोगे। तो आयतन कम है तो लैम्डा एम भी आपका कम होगा, और अगर आयतन आपका अधिक है तो लैम्डा एम भी क्या होगा, आपका अधिक होगा। तो ये आपका चालकता और मोलर चालकता का सांद्रता पर प्रभाव है। देखें इसको, चालकता एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है, कि एकांक आयतन में कितने आयन उपस्थित हैं, यही तो हो रहा है आपका, ठीक है। कि सांद्रता अगर आपने बढ़ाई तो आपको ये देखना है कि प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या में कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, ठीक है। अगर वृद्धि हो रही है तो चालकता भी उसकी बढ़ेगी, अगर कमी हो रही है तो चालकता में क्या आएगी, कमी आएगी। अब तनुता पर, तनुता कब होता है, तनुता का मतलब डाइल्यूट करना है उसको, तो तनुता के लिए आयतन आपको बढ़ाना है, ठीक है। ये आपका तनुकरण कर रहे हैं इसका हम, ठीक है, ये तनुकरण होता है। आयतन बढ़ाएंगे सांद्रता में उसके कमी आएगी। तो तनुता पर इसको हम काट दें, तनुता पर प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या घटती है, अतः चालकता भी घटती है। अब यहाँ पर देखें, ये तनुकरण आपने किया, तो तनुकरण में प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या में कमी आ रही है, अगर ये कमी आ रही है तो चालकता में भी क्या होगी, आपकी कमी होगी। तो ये 2 पॉइंट आपके चालकता के हो गए। अब यहाँ पर देखें, विलयन को तनुकरण करने पर लैम्डा एम क्या होता है, आपका बढ़ता है। आप देख पा रहे होंगे, तनुकरण किया आपने, आयतन बढ़ा तो लैम्डा एम भी क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। तनुता बढ़ाने से के घटता है परंतु भी का मान बढ़ता है। तनुकरण में देखिए क्या कहा जा रहा है, तनुता जब बढ़ा रहे हैं आप, ठीक है, ये इसको डाइल्यूट कर रहे हैं इसको,
तो तन्यता बढ़ाने से के घटता है, के मीन्स कापा, कापा घट रहा है आपका, और कापा घटने से कापा का मान तो घट रहा है परंतु भी का मान यहाँ पर बढ़ रहा है। और यह पाया गया है, ठीक है, यह देखा गया है कि v का मान के घटते हुए मान से अधिक बढ़ता है। ठीक है, अगर ये मान लो चालकता अगर 2 से चालकता में 2 की वृद्धि हो रही है तो आयतन में 4 की कमी आ जाएगी। ठीक है, अगर ये इसमें आपकी 4 की कमी है तो इसमें 8 की वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से जब ये प्रैक्टिकली तौर पे देखा गया कि v का मान के घटते हुए मान से अधिक बढ़ता है, अतः लैम्डा m v पर निर्भर करता है न कि कापा पर। ठीक है, और इसका मान क्या होता है, बढ़ता होता है, और इसका मान बढ़ता है। तो ये चालकता और मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको अनंत मोलर चालकता और कोलराउस का नियम पढ़ना है, तो अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। ओके स्टूडेंट।